नमस्कार, मैं सरला रावत शाह और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। आखिरकार दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी ने भी एंट्री कर ली है। राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव की शुरुआत सीलमपुर इलाके में अपनी पहली रैली से की है। राहुल गांधी ने दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस पर तो राजनीतिक हमला बोला ही, लेकिन पहली ही रैली में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोलकर यह साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस चुनाव में कांग्रेस की विरोधी है। अरविंद केजरीवाल पर राहुल गांधी का ये एक बड़ा हमला था, क्योंकि इससे पहले आपने कभी भी राहुल गांधी को इस तरह से खुलकर अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए नहीं देखा था। इससे यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। फिर भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में एक साथ रही हो, फिर भी भले ही दोनों पार्टियों ने हाल ही में लोकसभा का चुनाव जो है साथ साथ लड़ा हो। रैली में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्हें घेर लिया। राहुल गांधी ने सीधे अरविंद केजरीवाल की दुखती रख पर हाथ रख लिया। दिल्ली के चुनाव में अभी तक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर तो अटैक कर रहे थे, लेकिन वो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है खासतौर पर उन पर हमला करने से बच रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जब मैदान में उतरे और रैली की तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी केजरीवाल में फर्क नहीं है। राहुल ने केजरीवाल को झूठा भी बताया। लोकसभा चुनाव में जहां अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी और एनडीए के सामने एक साथ खड़े थे, लड़े थे, जैसे जैसे लेकिन दिल्ली का चुनाव नजदीक आया, विधानसभा का चुनाव, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया और यह साफ कर दिया कि वो दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ में चुनाव मिलकर नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा। राहुल गांधी ने यहां पहली ही रैली में किस तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरा है वो भी आपको बता दें। जनगणना के मुद्दे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है तो नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और ठीक अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दोनों ये चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को भागीदारी न मिल सके। अरविंद केजरीवाल ने राहुल के आरोपों का जवाब भी दिया, जैसा कि हम सोच ही रहे थे कि वो जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें बहुत गालियां दी, लेकिन वो उनके बयानों पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। केजरीवाल ने एक राजनेता के तौर पर यह जरूर कहा कि राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस को बचाने की है, जबकि मैं देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर बीजेपी को एक मौका मिल गया और बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया। अमित मालवीय ने लिखा कि देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली सीट की चिंता करो, बचा लो। मालवीय का बयान आते ही अरविंद केजरीवाल फिर इसमें कूद पड़े और उन्होंने कहा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कई सालों से चल रही जुगलबंदी से पर्दा हट गया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती है कि मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। और तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल और यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है एक ही तरह की राजनीति करते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।